Assalamualaikum. And like. And we say subscribe. Bye. And we share. And please comment. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे हम लकी वन में क्या कर रहे हैं। तो भाई जब से हम लोग सियालकोट से आए हैं हमारा दिल कर रहा था हम वापस चले जाएं, लेकिन वापस जाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सियालकोट में थी बहुत ज़्यादा गर्मी और इस बार मैंने लॉन के कोई भी कपड़े नहीं खरीदे थे या बनवाए थे। तो भाई हम चले गए लकी वन टू गेट सम अनस्टिच कपड़े मेड। अब दो तरह के लोग होते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि दर्जी अंकल ने माह के लिए जो कपड़े मैंने बनवाए थे वो सब खराब कर दिए थे। कुछ दो तरह के लोग होते हैं एज आई सेड, एक वो जो कोई तकलीफ उठाकर सबक सीख लेते हैं और दूसरे वो जो कभी भी सबक नहीं सीखते हैं। और मैं दूसरे लोगों में से एक मैं, क्योंकि बहुत एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैंने फिर उम्मीद की किरण जगाई और अपना सारा अनस्टिच कपड़ों का खजाना लेकर और अपनी सारी लेसेस निकाल कर मैं बैठ गई वापस से डिज़ाइनिंग करने। और इस बार मुझे अंकल से फिर मैंने उम्मीद का एक चिराग जलाया कि वो शायद इस बार फिर ठीक से सिल देंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। वो तो इंसान स्टिच भी ले ले, लेकिन एक स्टिच की प्राइस के अंदर आपको 2 से 3 अनस्टिच मिल जाते हैं जो पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं, रीजनेबल भी पड़ रहे होते हैं। तो मैंने यही सोचा कि क्योंकि मुझे थोड़े लंबे अरसे के लिए सियालकोट जाना था, एक कपड़े 2 कपड़े से मेरा काम नहीं होना था, तो मैंने यही डिसाइड किया कि अनस्टिच लेके खुद सिलवा लूँ। अब आप भी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि ये मैं ही हूँ जिसको हर चीज़ इतनी महंगी लगने लग गई है या वाकई इतनी महंगाई हो गई है कि अब कोई भी शायद स्टिच इतना ज़्यादा नहीं खरीद रहा है, या लोग एक्चुअली सेल्स का इसलिए वेट करते हैं कि शायद 1-2 स्टिच कपड़े खरीद सकें। है अब मैंने निकाल लिए सारे कपड़े जो मुझे सिलवाने हैं और अपनी सारी लेसेस का खजाना खोल के मैं बैठ गई हूँ कि अब क्या चीज़ किस तरह बनवानी है। तो जल्दी जल्दी मैं डिज़ाइन करते जाती हूँ और आपको बस समरी देती जाती हूँ कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ। अच्छा, ये 3 लेसेस जो है मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं गले पे लगवाने के लिए। इनको मैं अंदर से करके लगवाऊंगी कि छलके ना। और उसके बाद ट्राउज़र के लिए मैंने ये सीढ़ी लेस निकाल लिया जो 3 लेयर्स में लगेगी। ये थोड़ा सा प्लाजो टाइप का खुला हुआ सा पैंट टाइप का बनेगा और शर्ट बिल्कुल प्लेन रहते हुए सिर्फ गले पर स्ट्रेट गोल गले के साथ पट्टियाँ लगेंगी। अब दूसरा सूट ये है, ये बहुत खूबसूरत सा गुल अहमद का सूट है 2 पीस। इसका मैंने सोचा कि पेप्लम और ट्यूलिप शलवार बनवाई जाए। तो जो लाइट पिंक लेस है ये मैंने सोचा कि मैं ट्यूलिप शलवार के बॉर्डर्स पे लगवाऊँ और शर्ट के दामन में लगवाऊँ, और जो बाकी की ब्लू, डार्क पिंक और पर्पल लेस है ये मैं गले में सीधी एक पट्टी लगवाकर बस शर्ट को प्लेन छोड़ दूं। अगली शर्ट अलकरम का बस एक प्लेन शर्ट पीस है जो बहुत खूबसूरत प्रिंट है। इस शर्ट का प्लान कुछ यूँ है कि एक तरफ पिंक लेस एक तरफ वाइट लेस करके गला वी बनाकर बीच में कुछ बटन्स लगाकर नीचे एक ब्लैक कलर की झालर वाली लेस लगाकर मैं इसको एज इट इज छोड़ दूं। इसके बाद इस शर्ट दुपट्टे का मैंने ये सोचा कि शलवार बनवा लूंगी दुपट्टे की कम घेर वाली और शर्ट पे बीच में एक जिप लगाकर उसको बॉर्डर लेस का चलवाकर सिंपल शर्ट छोड़ दूंगी। फिर आता है ये वाला सूट, ये बहुत खूबसूरत प्रिंट है फ्रॉम गुल अहमद अगेन। आई लव द ज़ेब्रास ऑन इट। मुझे ज़ेब्रा प्रिंट का कुछ एलिमेंट अपनी शर्ट में भी चाहिए था, हेंस आई डिसाइडेड कि मैंने ईद पर एक शर्ट पहनी थी, इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली जाए बिकॉज इसका फिट बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। तो मैंने इस तरह का कुछ डिज़ाइन करने का सोचा। आई टुक आउट सम बटन्स विच वर ब्लैक एंड वाइट एंड थोड़ा सा सिल्वर का टच भी था इसके अंदर, एंड आई डिसाइडेड टू डिज़ाइन समथिंग सिमिलर। सो आई चोज दीज 2 buttons जस्ट टू मेक माई ड्रेस पॉप आउट अ बिट। एंड उसके बाद मैंने इसको अरेंज किया इन दिस पैटर्न और इसी तरह मैंने सोचा कि अंकल से कहूँगी कि लगा दें बिना गैप के। अगला आउटफिट इज़ फ्रॉम खादी, दिस इज़ अ 3 पीस। तो इसके दुपट्टे को मैंने कुछ और प्लान करके रखा है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। बट एज ऑफ नाउ ट्राउज़र के लिए जो प्लेन कपड़ा है इसको मैं एग्जैक्टली वैसा बनवाऊंगी जैसा मेरे पास एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र है। और शर्ट के लिए मैंने ये 3 लेसेस निकाली जो मैं ओवरलैप करके लगवाऊंगी बिल्कुल प्लेन। दामन में लगाऊंगी ये सीढ़ी लेस और फिनिशिंग करवाऊंगी मैं इससे ये येलो लेस जो आपको बांधी हुई दिख रही है। नेक्स्ट आउटफिट फॉर दिस ब्लैक एंड ब्लू शर्ट पीस विद प्लेन ब्लू ट्राउज़र एंड एन ऑरेंज दुपट्टा दैट आई केप्ट असाइड। वो मैंने अभी सोचा नहीं यूज़ करती हूँ, कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। तो ट्राउज़र मैंने सोचा मैं प्लेन बनवा लेती हूँ और शर्ट पीस मैंने सोचा कि एक ओपन कोट टाइप का बनवा लेती हूँ एंड आई पेयर इट विद अ ब्लैक टॉप इनसाइड। नेक्स्ट वॉज दिस वेरी ब्यूटीफुल 3 पीस फ्रॉम खादी। आई लव द कलर पिंक बाय द वे। तो मैंने सोचा कि मैं इस पूरे ड्रेस के अंदर कुछ सिल्वर का एलिमेंट देती हूँ क्योंकि मुझे कोई भी लेस और समझ नहीं आ रही थी। हैंस मैंने दुपट्टे को सिल्वर चंपाकली से पीको करवा लिया एंड पूरे ड्रेस के अंदर मैंने सोचा कि मैं सिल्वर ही एलिमेंट देती हूँ। सो दिस वॉज द डिज़ाइन दैट आई केम अप विद। मैंने सोचा ट्राउज़र के अंदर बेसिक चंपाकली डलवा कर टॉप के ऊपर मैं चंपाकली और जो ये सिल्वर कलर का डोरी होती है इसको मैं एक एक करके चलवा लूँगी, फ्रॉक को प्लेन रहने दूंगी। ये वाला आपने महा वाली वीडियो में भी देखा होगा, ये सेम मैंने उसके लिए लिया था और अपने लिए भी लिया था। और इसका डिज़ाइन मैंने बिल्कुल इस जो राइट साइड पे शर्ट दिख रही है इसके जैसा बनवाने का सोचा है, बस डिफरेंट कलर की लेसेस के साथ। सारा काम कर आके ये थी मेरे बिस्तर की हालत। सारा कुछ बिखरा हुआ था, सारा कबाड़ा फैला हुआ था, पैकेट शैकेट एक तरफ थे। सबको समेटने के बाद 12 बजे थी बाबा की बर्थडे, मुझे करनी थी पैकिंग भी और साथ में केक वगैरह भी करना था। इट्स अ केक। वूहू। चलो काटूं? हाँ हाँ चल ले काटो।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. Woohoo! Hey यार सिंग कर दो. Happy birthday. गाओ, तुम्हें तो आता है गाना. कैसे? बर्थडे यस. तुमने गाया हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. हमारे घर में थी बर्फ नहीं तो हमजा ने एक जमी की बोतल दिखा दी. जमी की बोतल के अंदर से अरे क्या टूटा? बर्फ की बोतल का एज. हाँ जी. तोड़ से नहीं रखना जग में, मतलब जग टूट जाएगा. देन हमने खैर बाबा की बर्थडे के लिए कुछ खाना ऑर्डर किया, जो उसके बाद हम लोगों ने खूब पेट भर के खाया. जस्ट लुक एट हाउ अमेजिंग द फूड लुक्स लाइक. मुझे ये टर्किश और लेबनीज़ टाइप का खाना इतना मज़े का लगता है, जस्ट टू डाई फॉर. इतनी आराम से आपके पेट में चला जाता है, पता ही नहीं चलता है. तो भाई खाना इज़ द ओनली रीज़न आई थिंक आई लिव फॉर. आई लव फूड. लेकिन अब जब इंसान डाइटिंग करता है ना, तो थोड़े थोड़े खाने की भी बड़ी बड़ी कदर होती है. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक, share, and don't forget to subscribe to our channel. Oh my god, मेरा काका. तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. गिव अस अ लॉट ऑफ लव. चैनल कल का व्लॉग देखना ना भूले, बिकॉज उसमें आई एम गोइंग टू शो यू कौन सा ड्रेस किस तरह का सिल के आया. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.